यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म, जो एक कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा आ रहा है, दैट इज़ द कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करा बच्चों एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि उनका मीनिंग क्या होता है। नाउ कम टू द टॉपिक फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कल मैंने आपको बोला था कि हमें आज करना है टॉपिक फिक्स्ड एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। बेसिकली आपको वो पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि आपको उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है बच्चों? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिक्स कॉस्ट इज़ द कॉस्ट जो आपको एवरी मंथ आपका इंकर होगा ही होगा, वेदर आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेंट पे करना ही करना है, वेदर आप 20 यूनिट्स बनाएं, वेदर आप 200 यूनिट्स बनाएं, फाइन। तो इसका अब हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कॉस्ट में दोनों को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो पॉइंट्स हैं इसके, फिक्स कॉस्ट, another is variable cost. One by one I will explain you both concept. First of all, fixed cost. Fixed cost is the cost which is not related with the level of output. It is not related with level of output. इसका आउटपुट से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब आपका 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो, 2 यूनिट का प्रोडक्शन हो या 3 यूनिट का प्रोडक्शन हो या कोई प्रोडक्शन नहीं हो, बट आपका ये जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा, मैं आपको इसका स्केड्यूल बताती हूँ पहले इनिशियली, कि आप यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 0, 1, 2, 3, और आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है हर यूनिट पर 12। आप 0 यूनिट बनाएं, नहीं बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, जितने भी बनाएं, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों हमेशा लेते हैं यूनिट्स। आप 0 यूनिट बना रहे हैं और यहाँ पर सपोज ये 10 है, यहाँ आपने फिक्स कॉस्ट लिया 20 है, और आपकी ये 12 फिक्स कॉस्ट। 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5, जितना भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे आपकी ये कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों, फिक्स रहेगी। तो इस शेप को आप क्या बोलेंगे, ये जो शेप है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो कर्व आ रहा है फिक्स कॉस्ट का, ये क्या आ रहा है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मतलब आप यहाँ पर प्रोडक्शन करें या नहीं करें, ये क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। आप कितना भी प्रोडक्शन करें, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। इसमें आप एग्जांपल में क्या लेंगे फिक्स कॉस्ट में, कि आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का प्रीमियम बच्चों देना ही देना है, रेंट आपको पे करना ही करना है। कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम है विच यू हैव टू पे, रेंट है वो आप ज़रूर पे करेंगे। इसमें कोई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है कि ये आपके आउटपुट पे क्योंकि डिपेंड नहीं करता। हमेशा बच्चों यूनिट्स को लिया जाता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम फिक्स कॉस्ट। इसी टाइप से मैं आपको बताऊंगी कि वाई एक्सिस पर हम वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन यूनिट्स हमेशा कहाँ रहेंगी, एक्स एक्सिस पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल मीन्स विच गोज़ ऑन चेंजिंग। ये ऐसी कॉस्ट है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। इट गोज़ ऑन चेंजेस, इट गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप ज़्यादा लेबर हायर करेंगे, आप ज़्यादा लेबर को वेजेस पे करेंगे। लेबर के वेजेस वो क्या होते हैं, लेबर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, आप रॉ मटेरियल जो लेकर आ रहे हैं, जितने यूनिट्स आपको बनाना है आप उस अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लाएंगे। तो ये क्या है, ये आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, पावर का है,
जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इट गोज़ ऑन चेंजिंग, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूजेज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी पावर है, आपके लेबर की वेजेस हैं, आपका रॉ मटेरियल है, ये सब कुछ बच्चों क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं इसका एक नेम, और डायरेक्ट कॉस्ट भी है। प्राइम कॉस्ट भी बोलेंगे इसको हम, और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्केड्यूल बताती हूँ और आफ्टर दैट हम इसका डायग्राम देखेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट का बच्चों मैं आपको स्केड्यूल बताती हूँ। यहाँ पर आप आउटपुट में पहले 0 यूनिट ले रहे हैं, 0 यूनिट पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, 0 होगी। 1 यूनिट पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 6, 2 यूनिट पे 10, 3 यूनिट पे 15, 4 यूनिट पे 24, 5 यूनिट पे 35। अब बच्चों हम इसको प्लॉट करेंगे। 0 यूनिट पे आपकी कॉस्ट क्या आएगी बच्चों, 0। 1 यूनिट पर आपकी यहाँ पर कॉस्ट, आप ना ये 6 के मल्टीपल्स यहाँ पे लीजिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36। 1 यूनिट पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, 6। 2 यूनिट पे क्या आ रही है, 10। 3 पे क्या आ रही है, 15। देन 4 पे क्या आ रही है, 24। 5 पे क्या आएगी, 35। तो इसकी शेप आपकी बच्चों किस टाइप से आएगी, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप से बच्चों आपकी इसकी शेप आएगी। दिस इज नोन एज इनवर्सली एस शेप्ड, दिस इज नोन एज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। नाउ व्हाई इट इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, बिकॉज इट इज इनिशियली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत स्लो रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, बाद में ये फास्ट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, पहले ये स्लो रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो दिस कर्व इज नोन एज इनवर्सली एस शेप, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। फिर धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस कर्व इज नोन एज इनवर्सली एस शेप्ड। अब आफ्टर दिस बच्चों हमारा आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी इन दोनों को कंबाइन करके निकलेगी। तो अब हम देखते हैं उसको कैसे प्लॉट करना है। नाउ टॉपिक इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये दोनों को कंबाइन करके बनती है टोटल कॉस्ट। तो पहले बच्चों मैं इसको आपको एक हम इसका स्केड्यूल स्टडी करेंगे, उससे हम इसका डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे वो एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों इसका स्केड्यूल कैसे होगा टोटल कॉस्ट का, यहाँ पर आप लेंगे आउटपुट्स, देन फिक्स कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट। तो आउटपुट हम 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, कांस्टेंट, आप कितना भी प्रोडक्शन करें फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेरिएबल 1 यूनिट पे 6, 10, 15, 24 एंड 35। अब टोटल कॉस्ट क्या है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट जो कांस्टेंट है, जो आपको पे करना ही करना है, एंड अनदर इज जो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम होगी। यहाँ हम इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। 12 + 6 18, 12 + 10 22, देन 27, देन 36, 47। तो अब हम इन्हें देखते हैं, हम इन्हें ड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, दोनों को सिमिलर एक ही डायग्राम में कैसे शो करेंगे आप। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों कि फिक्स कॉस्ट तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, डजेंट मैटर, वो तो आप एज इट इज़ लेंगे जैसे आप ऑलरेडी लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपका क्या है फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट, दैट इज 12। आप 1 यूनिट बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 4 या फिर 5, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी।
1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों 6, देन 2 यूनिट पे 10, 3 यूनिट पे 15, 4 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 24, 5 यूनिट पे है 35। दिस इज इनवर्सली एस शेप कर्व, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी कराया था। नाउ द टर्न इज टोटल कॉस्ट कैसे बनाएंगे। 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है बच्चों 12, देन 1 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है आपकी 1 यूनिट पे 18, 2 यूनिट पे आ रही है टोटल कॉस्ट आपकी बच्चों 22, 3 यूनिट पे आ रही है ये 27, 4 यूनिट पे आ रही है बच्चों 36, 5 यूनिट पे आ रही है बच्चों ये कॉस्ट 47। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से, ये बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट को कॉपी करेगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी कुछ इस टाइप से ये कर्व आएगा जो कि बिल्कुल किसके पैरेलल है, वेरिएबल कॉस्ट के, बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएबल और टोटल का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। टोटल कॉस्ट की जो फिगर है उसमें 6 तो है ही है अदर देन 12, 10 तो इसके अंदर है ही है अदर देन 12। तो टोटल कॉस्ट जो है बच्चों वो इन दोनों को कंबाइन करके निकल रही है, और टोटल कॉस्ट की जो शेप है वो एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट के सेम है। टोटल फिक्स कॉस्ट की शेप आप क्या बताएंगे बच्चों, वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, आउटपुट कुछ भी हो ये कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या आ रही है बच्चों, इन्वर्सली एस शेप, क्योंकि इनिशियली वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पर, देन कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग रेट पर। ऐसे ही आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो किसको कॉपी कर रही है, फिक्स कॉस्ट उसमें कांस्टेंट आएगी और वो वेरिएबल कॉस्ट को कॉपी कर रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है और जो इसका डिफरेंस है वो वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो क्या है, उनकी फिगर ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है, फिक्स कॉस्ट की वजह से। फाइन, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।